ईरान से बड़ी और शदीद तशवीशनाक खबर। ईरान ने यूक्रेन को बहरिया कैस्पियन में ईरानी जहाज पर हमले का दंदान चुकन जवाब देने की खुली धमकी दे दी, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान शदीद सफारती और अस्करी कशीदगी पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली निगजाद ने एक अहम ऐलान में वाज़ेह किया कि यूक्रेन के इस गैर जिम्मेदाराना इकदाम को बगैर जवाब के हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सरहदी खुद मुख्तारी के दिफा का कानूनी हक महफूज रखता है और दुनिया में जिस किसी भी मुकाम से ईरानी सरजमीन या सांसों पर हमला होगा उस जगह को फौजी हदफ के लिए बिल्कुल जायज तस्वुर किया जाएगा। इस तमाम तनाज़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब यूक्रेन की सदर ज़ेलेंस्की ने एक बयान में दावा किया था कि उनकी अफवाज ने रूसी जंगी जहाज के साथ साथ बहरिया कैस्पियन में मौजूद एक ईरानी जहाज को भी कामयाबी से निशाना बनाया है। इस हमले की तस्दीक के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तेहरान में यूक्रेन के नाज़िमुल अमूर को तलब करके शदीद एहतजाज दर्ज कराया और इस कार्रवाई को खुली दुश्मनी और मुजरिमाना इक़दाम करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन का ये हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की शर्तों की खुली खिलाफ वर्जी है, जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। इसके साथ ही ईरान की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी यूक्रेनी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी से फौरी और फैसला कुन एक्शन का मुतालबा किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह काया किलास से टेलीफोन पर तफसीली बातचीत की और जोर दिया कि बैनुल अक़वामी इदारे इस मुजरिमाना अमल के तमाम सूरतकार और हामियों को कानून की कटेरे में लाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपनी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी कदम उठाएगा उसका मुकम्मल हक रखता है।